उत्तर प्रदेश का कोना कोना एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है और अब इसी कड़ी में पश्चिम को पूरब से जोड़ने वाले यानी मेरठ टू प्रयागराज के बीच सफर को और आसान करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेज हो गया है। तो दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर को रफ्तार देने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत भूमि खरीद के लिए आवंटित बजट का कुछ हिस्सा संभल में जमीन खरीद के लिए भी पास कर दिया गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देने के लिए सीएम योगी काम कर रहे हैं। यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। चाहे पूरब हो या पश्चिम, आज यूपी का हर कोना नए नए एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है और इसका श्रेय जाता है यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पश्चिम को पूरब से जोड़ने वाले यानी मेरठ टू प्रयागराज के बीच सफर आसान बनाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का काम अब तेज हो गया है, तो दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर को रफ्तार देने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जो एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई तमाम जो परियोजनाएं हैं, उनकी प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। और अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, तो प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे संभल में भी जमीन खरीदने के लिए बाकायदा बजट का आवंटन हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि इन एक्सप्रेसवे को जल्द ही पूरा कराया जाए और इनमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। संभल में अब गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों को दिशा देने के लिए भूमि खरीद समेत दूसरी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत भूमि खरीद के लिए आवंटित बजट का कुछ हिस्सा अब संभल में जमीन खरीद के लिए पास किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए संभल में भूमि खरीद के लिए देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी अन्य निर्माण प्रक्रियाओं को भी योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। दरअसल इस एक्सप्रेसवे में 1348 स्ट्रक्चर हैं और इसमें से 513 का काम लगभग पूरा हो गया है, यानी कि 21% की दर से इसकी प्रगति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस एक्सप्रेसवे को पूरा कराने के लिए बैठकें कर रहे हैं और अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। दरअसल इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश काफी बेहतर होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े 1348 में से 513 स्ट्रक्चर्स को पूरा कर लिया गया है, यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे का 21% काम पूरा हो चुका है। योगी सरकार का टारगेट 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा करने का है। गंगा एक्सप्रेसवे योगी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पूरब को पश्चिम से जोड़ेगा। ये ग्रीनफील्ड यूपी के मेरठ से शुरू होकर अमरोहा, हापुड़, संभल, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि राज्य की राजधानी लखनऊ को देश की राजधानी दिल्ली से भी जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के बीच व्यापार को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा किसानों, कारोबारियों को भी तरक्की का नया पथ प्रदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।